साथियों, जैसा कि लगातार बहुत कुछ ऐसी चीजें चल रही है मार्केट में, बहुत सारे ऐसे अपडेट, बहुत सारे न्यूज, बहुत सारे फेक न्यूज, बहुत सारे नेगेटिव, जो कि कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ऑन पैसिव पे लोग ट्रस्ट करने वाले आज गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं और काफी हद तक नेगेटिव भी हो चुके हैं। उनका कहीं ना कहीं नेगेटिव होना भी बिल्कुल जायज है, क्योंकि अभी करंट सिचुएशन में ये देखा जा रहा है कि पिछले 2.5 महीने से ऑन पैसिव की CEO मिस्टर अशरफ मुफारिस सर, दैट मीन्स एस सर, अभी फिलहाल सामने नहीं आ रहे हैं किसी तरह का वेबिनार में, ना कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, ना किसी मीटिंग में, है ना। तो साथियों, आज हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात पे भी करेंगे कि एस सर आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं, आखिर उनका रीजन क्या है, ऑन पैसिव के जितने सारे पेंडिंग विड्रॉल लगे थे उनका क्या सिनेरियो है, और ऑन पैसिव में आखिर ऐसा क्या होने वाला है, उसका क्या रीजन है जो अब तक हो नहीं पाया है, और ऑन पैसिव के जितने सारे लीडर्स हैं उनके द्वारा जो मैसेज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, आखिर वो मैसेज किस तरह से लोगों को प्रभावित किया हुआ है। साथियों, आज के वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी अपील करूंगा, जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे हैं या फिर वीडियो में हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि जानना चाह रहे हैं सभी लोग ये ऑन पैसिव में कि आखिर एस सर इस वक्त कहाँ हैं, किस जगह पे हैं, क्या कर रहे हैं, आखिर क्या ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से एस सर किसी के सामने नहीं आ रहे हैं। साथ ही मैं बताना चाहूंगा, अगर आप अपने आप को उस जगह पे, उस कंडीशन में लेकर चलें कि आप अगर किसी संस्था के CEO हैं, तो आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो सकते? क्या आप अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते? क्या आपके पास जो जिम्मेदारियां हैं या फिर जो चीज़ आप लेकर चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम कुछ दिन में हमारी प्लानिंग कुछ ऐसी होगी, क्या उसके बारे में आप इंडिविजुअली डिस्कस या फिर मैनेजमेंट करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं ना। तो साथियों, कुछ ऐसे ही सिचुएशन है यहाँ की एस सर इतना बड़ा मैनेजमेंट को चलाने की पूरी तरह से ताकत लगा रहे हैं, पूरी तरह से जिद्दोजहद कर रहे हैं, और यहाँ पे ऑन पैसिव को चलना तय है। अगर उन्होंने कह दिया है तो इसको साबित भी उनको ही करना है। इसके पीछे बहुत बड़ा वर्क हो रहा है, और ये वर्क लोगों के नज़र में ना आ जाए, कई कुछ चीज़ों का अपना एक नियम होता है, कुछ चीज़ों का अपना एक रूल होता है जिसे फॉलो भी करना जरूरी होता है। हालांकि आपने पहले कई बार आपने देखा कि ऑन पैसिव में बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्री लॉन्चिंग से पहले सारी विवरण को यानी कि बिखेर कर रख दिया जाता था, ओपन करके रख दिया जाता था। इसका निष्कर्ष निकलता था कि ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, वहाँ काम अटक रहा है, अगला गवर्नमेंट कुछ इशू कर रहा है, वहाँ पब्लिक कुछ इशू कर रही है, कुछ ऑफिसेज में कुछ इशू हो रहे हैं। इस तरह की तमाम सारी समस्याओं को झेलना पड़ता था। हालांकि इसी समस्याओं से बचने के लिए आज एस सर किसी के सामने नहीं आ रहे हैं। उनकी जब इच्छा होगी तो स्वयं ही आएंगे, और आपको कहना भी नहीं पड़ेगा, वो सारे काम करके आपको दिखाएंगे। तो साथियों, कुछ ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पे बना है। नेक्स्ट आता है कि आखिर पेंडिंग विड्रॉल जो चीज़ें हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कि सिस्टम की सुधार होना, सिस्टम में चीज़ें जो हो रही है उसमें जो भी तकनीकी चीज़ें हैं, जो भी सिस्टम्स वगैरह हैं, उसमें जब तक पूरी तरह से ओके नहीं हो जाता है तब तक किसी तरह का कोई भी पेंडिंग या विड्रॉल किसी तरह की चीज़ें नहीं आ सकती हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनका कहना है कि 2025 आने से पहले, यानी कि दिसंबर 2024 में ही यहाँ पे कई सारे पॉपअप मैसेज, कई सारे इन्फॉर्मेशन या कई सारे अपडेट इसी मंथ में आने की पूरी संभावना है, जिसे आना ही है। पॉपअप मैसेज एटलीस्ट यहाँ से कंपनी की तरफ से कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा आपकी वेबसाइट जो ऑन पैसिव है उस पर, और उसमें बहुत सारे ऐसे खुलासे भी आएंगे जो कि एस सर करने वाले हैं आप सबके लिए। और ऑन पैसिव में क्या क्या होने वाला है
एटलीस्ट उसी पॉपअप मैसेज में ही लिखा रहेगा। उससे पहले आपको अभी किसी तरह का कोई भी अपडेट्स नहीं दिया जाएगा, कारण कुछ निजी